दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर लघु कथा से आपसे संबंधित हूं और आज मैं अपने पाठकों के लिए, सुधी दर्शकों के लिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक विशेष उपहार लेके आया हूं। और उपहार यह है कि जो शिव जी को भोले शंकर कहते हैं, महेश बोलते हैं और महाकाल बोलते हैं, महादेव बोलते हैं, लेकिन इसमें से जो प्राचीन मूर्ति कौन सी है जिनको सदाशिव या ब्रह्म कहा जाता है। दूसरी बात यह कि शिवलिंग, केवल शिवलिंग की ही पूजा क्यों की जाती है और किसी देवता की किसी अंग की पूजा नहीं होती है। सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा होती है, महादेव लिंग की पूजा नहीं होती है, भोले शंकर लिंग की पूजा नहीं होती है। शिवलिंग की ही पूजा क्यों होती है, आज मैं इसके ऊपर आपको एक बहुत रहस्यमय कथा बताने वाला हूँ। और रहस्यमय कथा यह है कि हम जिन्हें भोले शंकर कहते हैं, महादेव बोलते हैं, ये मानव अवतार है सदाशिव का। सदाशिव वो हैं जो ब्रह्म रूप में व्याप्त हैं ब्रह्मांड में। और शिवलिंग की जो हम बात करते हैं, वो शिवलिंग, हम जो शिवलिंग का जो हम पूजन पाठ करते हैं, ये एक प्रतीक है उस शिवलिंग का जो शिवलिंग ब्रह्मांड में सदाशिव जी ने बनाया है। आइए हम उसकी कल्पना करते हैं और आपको बताते हैं सिद्धांत किस पे आधारित है। हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र जो कि गुदा और लिंग के बीच के मध्य भाग में माना गया है। उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है जो कि नाभि और बीच के भाग में रहता है। नाभि में मणिपुर चक्र रहता है। ऐसे करते हुए 7 चक्र पूरे ऊपर तक, विशुद्धि चक्र तक पूरे 7 चक्र हुए हैं। जो चक्र हमारे अंदर हैं वही के वही चक्र ब्रह्मांड में भी देखे जाते हैं, जिसमें जैसे हम जो मूलाधार चक्र को हम कहते हैं भू चक्र, यानी पृथ्वी, उसको यानी उसका स्वरूप जो है पृथ्वी माना गया है। उसके ऊपर का जो स्वादिष्ठान चक्र है यानी वो आकाश, उसको भू कहा जाता है। उसके ऊपर जो तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, ये स्वर्गलोक के, इससे स्वर्गलोक से इसकी कल्पना की गई है। इसके ऊपर जो है हम ऊपर जाते हैं तो उसमें अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, इस प्रकार से 7 चक्र हम अगर देखते हैं तो पूरे गैलेक्सी में इस प्रकार का वितरण है, जिसका पॉकेट एडिशन उन्होंने हर मानव के अंदर डाला है। जिसमें सुषुप्त अवस्था में कुंडली रहती है, उस कुंडली का जो है उसकी पूंछ उसके मुंह में दबी मानी गई है और वो सारा भाग हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रों के रूप में विद्यमान है। तो जो शिवलिंग जो है इसी का प्रतिरूप है। गैलेक्सी में जो प्रतिरूप है शिवलिंग, वो इसी का प्रतिरूप है। यानी पृथ्वी का भाग जो है मूलाधार है, उसके ऊपर का जो आकाश का भाग है स्वादिष्ठान चक्र है, स्वर्ग जो है ये आपका मणिपुर चक्र है। और इसके ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं उस प्रकार से गैलेक्सी बनती है। यानी जो सिद्धांत मैंने आपको पहले शिव जी का बताया था कि जब सूर्य से एक भाग टुकड़ा पृथ्वी का टूटकर अलग हुआ, तब वो गर्म यानी आग का गोला था और धीरे धीरे जब वो उसमें ऋतु परिवर्तन हुआ, साइक्लिक मूवमेंट हुआ, तो उसमें ठंडक आई और उस समय ऋतु परिवर्तन हुआ, बरसात हुई, हवा, तो जो पहला पानी गिरा पृथ्वी पे एक लाल गोले पर, उससे जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी वो ओम की ध्वनि थी वो। और ओमकार को ही जो है पराब्रह्म शिव माना गया है। उन्होंने फिर बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति की और उनको ये काम दिया कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करें और विष्णु जी पालन करें। लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने काम में जो समस्याएं आती थी, कठिनाई आती थी,
उसके लिए उनको परब्रह्म की बहुत तपस्या करना पड़ता था, परब्रह्म सदाशिव की बहुत तपस्या करना पड़ता था। करोड़ लाखों साल तपस्या करने के बाद उनकी समस्या का समाधान होता था। उस समस्या को निवारण करने के लिए इन दोनों ने प्रार्थना की कि आप मानव रूप में पृथ्वी पर आएं। मानव रूप में आने के लिए उन्होंने फिर ये भोले शंकर के रूप में अपना पहला जो स्वरूप बनाया वो काशी विश्वनाथ में बनाया। माता जी ने जो सती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो इस प्रकार से इन देवताओं के अनुनय विनय पर उन्होंने मानव शरीर धारण किया और वो उनके अभी भी उत्पत्ति का कोई भी प्रमाणित ग्रंथ नहीं मिलता है कि उनके माता पिता कौन थे, लेकिन चूंकि उनका मानव शरीर था तो स्वाभाविक है कि उनकी उत्पत्ति कैसे होगी ये तो अब वो ईश्वर ही जाने, लेकिन उनकी उत्पत्ति हुई और उन्होंने अपना कैलाश में अपना साम्राज्य स्थापित किया। वहाँ पर उन्होंने कठोर तप किया और उस कठोर तप का भी उन्होंने जो है सती और पार्वती में उसी सदृश उनसे भी करवाया, जिसके कारण जो है जो पार्वती जो है इसमें अलग अलग स्वरूप में फिर वो 10 विद्या के रूप में उन्होंने अपना जो तप था उस तप से उन्होंने अलग अलग अपने स्वरूप बने, उनके स्वरूप बने और उस प्रकार से उन्होंने मानव सेवा की। तो जैसा कि जो हम देखते हैं कि शिव जी एक ऐसे स्वरूप हैं जो कि देवता, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, मानव, डाकनी, शाकनी, पिशाचिनी, भूत, पिशाच, इन सभी जातियों के अनन्य रूप से सर्वमान्य एक मान्य देवता माने गए हैं और सबने इनको सिद्धांत रूप से इनको शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों ने इनको एक्सेप्ट किया कि ये महादेव के रूप में इनको एक्सेप्ट किया। इसीलिए जो एक बार मुझे अभी पिछले एपिसोड में मेरे एक प्रिय मित्र हैं दिलीप सिकरवार, उन्होंने पूछा था कि गुरु कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर मैं उनके प्रश्न का भी उत्तर देना चाहता हूँ कि मैंने खुद अपना गुरु जो है अमरनाथ जी में जाकर भगवान भोलेनाथ को बनाया था। तो इस प्रकार से जिनमें इतने अनन्य गुण हैं जो वही भोलेनाथ जो हैं आपके गुरु के लिए एक आदर्श गुरु हैं। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर अपन अपने पुरातन काल में जाते हैं तो अपने जीवन में 4 आश्रम बताए गए थे। तो 4 आश्रम में जो वानप्रस्थ आश्रम बताया गया था, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम बताया गया था जो कि थोड़ी प्रौढ़ अवस्था में होता था। तो इसमें हर उम्र में एक अलग प्रकार का आराध्य, एक अलग प्रकार की ललक मानव के अंदर पैदा होती है और अंत जो है, अंत में सदाशिव और भोले शंकर को अपना गुरु बनाने से आपको मोक्ष मिलेगा। उसके पहले अगर हम भगवान विष्णु का अगर अपना आराध्य बनाते हैं तो भगवान विष्णु से हमको अर्थ की उत्पत्ति, अर्थ पैदा करने की क्षमता, तो एक गृहस्थ जीवन में हमको उसकी भी आवश्यकता है। तो विष्णु को गुरु बनाने के बाद अंत में गुरु अपने भोले शंकर जी को ही बनाना पड़ेगा, जिसमें हम परमार्थ करके अपना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। तो इसलिए जो मेरे मित्र चाहते थे कि गुरु कैसे बनाए जाए, तो जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि दत्त भगवान ने अपने 24 गुरु बनाए, ऐसे आप भी अपने बहुत से गुरु बनाइए। एक गुरु पे आप आश्रित मत रहिए और उनके अच्छे सिद्धांतों को अपनाइए और उनके बताए मार्ग पर चलने से ही आपका मोक्ष और मुक्ति और सब चीज़ें शामिल हैं। केवल उनके भगवान को सिर्फ षोडशोपचार करके या भोग लगाकर या उनको वस्त्र पहनाकर आप उनको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, ये मेरा सिद्धांत है। आपको उनके बताए आचरण पर, उनके नींव पर चलने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे अगर जो सदाशिव का, जो भोलेनाथ का जो शिष्य बनेगा, उसको परमार्थ करने की प्रवृत्ति होना चाहिए। वो लोगों में दूसरों का सेवा करने में, दूसरों का भला करने के लिए वो अगर जितना काम करेगा उतना वो अच्छा शिष्य बनेगा और अच्छा उसका उच्च आसन बनेगा। इसी प्रकार विष्णु जी का जो भक्त बनेगा वो परमार्थ के लिए अर्थ भी उत्पन्न करेगा, अर्थ उत्पन्न करने के लिए मेहनत करेगा और मेहनत करके अपना आर्थिक उन्नति करेगा, फिर उससे वो दान दक्षिणा करके उसमें अपना परमार्थ बनाएगा। तो इस प्रकार से विष्णु जी और शिव जी का जो कैरेक्टर है वो परमार्थ का है। और जो शिवलिंग जो है, उसमें शिवलिंग जो है बहुत वैज्ञानिक चीज़ है, ये यानी एक बहुत वैज्ञानिक यंत्र है आपके मोक्ष का। जब हम उसकी उपासना करते हैं तो आपके अंदर मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और ऐसे सारे चक्र आपके जागृत होते हैं। और जैसे जैसे ये जागृत होते हैं आपके चक्र, वैसे वैसे आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं और आपके अंदर सिद्धांत बनते हैं अच्छे काम करने के।
और आपके अंदर एक विश्वास आता है, आपके अंदर एक दृढ़ता आती है कोई भी काम करने की। तो इस प्रकार से आप शिवलिंग की उपासना जरूर करें, लेकिन शिवलिंग की उपासना सिर्फ षोडशोपचार तक सीमित नहीं रखें। षोडशोपचार भी ये प्राइमरी पूजा है। किसी भी भगवान को भोग लगाना, उनको स्नान कराना, उनको वस्त्र पहनाना, ये प्राइमरी पूजा है। इसका दूसरा चरण और तीसरा चरण तो यही है कि जो उनके सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का हम पालन करें, उनके बताए मार्ग पर चलें, तब ये मोक्ष का रास्ता बनता है, तब इसमें कुछ आगे उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति। और इसीलिए इससे हमारे जो अंदर के चक्र हैं जागृत होते हैं, और चक्र जागृत होने से हमारे अंदर कंसंट्रेशन और हमारे अंदर ध्यान, हमारे अंदर जो है नई नई चीज़ों की उत्पत्ति, दिमाग में अपने आप इसका विश्लेषण चालू होता है। तो इस प्रकार से आप अपने अंदर जो है, अच्छा और बता दूं आपको कि हमारे जो चक्र हैं ये सारे देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र में गणेश जी का वास माना गया है, और उसकी जो देवी है वो डाकिनी है। एक पुरुष और एक स्त्री, यहाँ पर हर जगह दो चीज़ों का संचार इसमें माना गया है। तो मूलाधार चक्र में गणेश जी और डाकिनी जो है, डाकिनी मतलब डाक ले जाने वाली देवी जो है, इनका आविर्भाव है। तो हम जब भी अपनी पूजन पाठ करते हैं तो मूलाधार से हमारी स्टार्ट होती है, हम गणेश जी से उपासना चालू करते हैं। इसके बाद हम जैसे स्वाधिष्ठान चक्र में आते हैं तो उसके जो देवता हैं ब्रह्म हैं, और उनकी जो देवी है वो राकिनी है। तो डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, ऐसी अलग अलग देवी, मैं आपको उसका पूरा विवरण बताता हूँ कि ये जो है, ये इस प्रकार का जो सातों चक्र का मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि मूलाधार चक्र में गणेश जी और डाकिनी है। स्वाधिष्ठान चक्र में के जो देवता हैं वो विष्णु और रागिनी है। मणिपुर चक्र में रुद्र और लाकिनी देवी का वास माना गया है। अनाहत चक्र में जो है हंस, ईश और काकिनी देवी का माना गया है। और विशुद्धि चक्र में पंचमुखी शिव और शाकिनी का माना गया है। और इसी प्रकार अनाहत चक्र जो है उसमें हम मानते हैं हाकिनी देवी का उसमें, और साथ में जो है परब्रह्म का उसमें सदाशिव का उसमें वास माना गया है। तो ये सब जैसे जैसे हम ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं तो इससे हमारे अंदर ये सब चीज़ों की साधना तपस्या बढ़ती है। और हमारा सबसे पहले मूलाधार चक्र जागृत होगा, इसके बाद हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होगा, फिर मणिपुर चक्र जागृत होगा, फिर अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है। ये जैसे जागृत होते हैं वैसे वैसे आपके अंदर जो है अध्यात्म का आपका तेज बढ़ता है। और जैसा आपने देखा होगा, फोटो में बताते हैं, किसी भी जो तेजस्वी पुरुष होता है उसके पीछे एक सूर्य की आभा दिखाई जाती है। तो ये सूर्य की आभा आपके अंदर इन चक्रों के जागृत होने से बनती है। और ये चक्र जागृत तब होते हैं जब आप मन से उपासना करेंगे। और षोडशोपचार तो आपकी प्राइमरी पूजा करें, उसके बाद लेकिन आपको ध्यान और जाप की तरफ ध्यान बढ़ाना चाहिए, तभी आपका जो है आध्यात्मिक उन्नति होती है। यही मेरा शिवरात्रि का संदेश है। और शिवरात्रि में मैंने आज इसी पे को सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट किया कि शिवलिंग क्या है और ज्योतिर्लिंग क्या है। ज्योतिर्लिंग भी का आविर्भाव भी शिवरात्रि में माना गया है। और उसी दिन जो है भगवान शिव ने विष का पान किया था, इसलिए उस दिन वो नीलकंठ भी कहलाए हैं। तो शिवरात्रि का इसलिए बहुत महत्व है। शिवरात्रि के दिन जो है पार्वती जी ने उनको दिल से वरण किया था, इसलिए भी शिवरात्रि का महत्व है। तो इस प्रकार से हम जो ऐसे हमारे जो व्रत त्यौहार आते हैं, ये आपको आपका ध्यान पूजा और साधना की तरफ लेके जाते हैं। यही सिद्धांत के साथ मैं आज यहाँ की अपनी कथा समाप्त करता हूँ। और इस बारे में आपको कोई भी अगर शंका हो, कुछ भी अगर प्रश्न हो तो आप ज़रूर प्रश्न करें। मेरे चैनल को ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दें, ताकि अपना जो सनातनी जो सिद्धांत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ख़ासकर जो हमारे बच्चे जो आज क्रिश्चियन स्कूल में और हिंदी स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। हमें उनको अपने पास लाना ज़रूरी है। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार हो, पेरेंट अपने बच्चों को ये सब दिखाएं। और ये सब आजकल सब आपको यूट्यूब में आसानी से है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। राष्ट्रीय कल्चर आप सब्सक्राइब कर लें और राष्ट्रीय कल्चर आप देख सकते हैं, या वेब पोर्टल पे अगर जाते हैं तो वेब पोर्टल भी आपको भी ये मिलेगा। तो राष्ट्रीय कल्चर वेब पोर्टल के नाम से हमारा जो है वर्डप्रेस से इसका एफिलिएशन है, और उसमें भी आप जाकर इस लिंक को आप देख पाएंगे। इसके साथ ही मैं अगले बार फिर आपको वो बहुत अच्छी एक लघु कथा लेके फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।